इंसान के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं, क्योंकि अलग अलग मनवंतर में अलग अलग प्रकार से भगवान के अवतार हुए हैं और उन मनवंतर में उसी प्रकार की कथाएं भी होती हैं। कोई उस कथा को किसी प्रकार से तो कोई किसी प्रकार से उसको हमारे समक्ष रखते हैं। जिस युग में जैसे जैसे भगवान के अवतार हुए, मैं उन्हें आपको सुनाता, आप ध्यान पूर्वक सुने। तो चाक्षुषु मनवंतर हुआ, उस चाक्षुषु मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ। उस समय वे धर्म के पुत्र होकर के नर और नारायण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। नर और नारायण की कथा हमने कल आपको सुनाई थी। वैवस्वत मनवंतर के दूसरे जो चतुर्भाग हुआ, उसमें भगवान का दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के यहाँ पर पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि जिनकी पत्नी मां अनसुईया थी, इनकी प्रार्थना करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देवता उनके यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हुए। महाराज जन्मेजय कहने लगे कि महाराज एक बात बताइए, मां अनसुईया ने ऐसा कौन सा कार्य किया या उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण भगवान को भी उनके यहाँ जन्म लेने के लिए आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। कहने लगे कि देखिए, एक शक्ति है जो माताओं में सर्वाधिक पाई जाती है, वो होती है पतिव्रत धर्म की शक्ति। जितने भी माताएं वो अपने पतिव्रत धर्म को निभाने वाली हैं, जो माताएं अपने पतिव्रत धर्म को निभाती हैं, उनके सामने भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। कहने लगे महाराज इस कथा का तो थोड़ा विस्तार से और सुनाइए हमको, इसमें तो बड़ा आनंद है। एक औरत ने, जिसको हम अबला कहते हैं, उस औरत ने भगवान को भी अपने सामने नतमस्तक कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज मुझे थोड़ा सा इस पर शंका है, मुझे और अच्छे से सुनाइए। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है कि त्रिदेवियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती, ये तीनों एक बार कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुई और आपस में चर्चा कर रही थी कि इस संसार में सबसे ज्यादा पतिव्रता हम हैं, हमसे बड़ी कोई पतिव्रता है ही नहीं। जब ब्रह्माणी ने कहा कि मैं पतिव्रता हूं, लक्ष्मी जी कहने लगी कि मुझसे ज्यादा कोई सुंदर भी नहीं है और मुझसे ज्यादा कोई पतिव्रता भी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो अपने पति के चरणों में ही बैठी रहती हूँ, मैं उनके चरणों की सेवा करती रहती हूँ। जब ऐसी बात है तो मां शक्ति पार्वती मां कहने लगी कि अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं कौन सी कम हूं, मैं भी तो अपने, मेरा पति कैसा भी है, आपका पति फिर भी सौंदर्यवान है, जिनको देखने से सब मोहित हो जाते हैं। आपका पति ऐसा है, जब आप उनकी सेवा करती हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पति तो औगड़दानी, मृग छाल पहनने वाले हैं, जटाजूट रखने वाले हैं, भस्म रमाते हैं, उनके गले में जो हार है वो भी सर्पों का है, और ऐसे इस प्रकार का शरीर होने के बावजूद भी, उनका इस प्रकार का स्वरूप होने के बावजूद भी मैं उनसे इतना स्नेह करती हूँ, उनको हमेशा ध्याती रहती हूँ, उनको ही पति के रूप में मैंने वर्ण किया, क्या मैं पतिव्रता नहीं हूँ? इतने में उधर से नारद जी आ गए।
कहने लगी कि देखो अपने अपने पति से अगर पूछेंगी तो वो कहेंगे कि मेरी पत्नी सबसे ज्यादा पतिव्रता है, क्योंकि अपनी पत्नी को हर कोई खुश रखना चाहता है, अपने अपनी पत्नी को बताएंगे। ऐसा है ये जो नारद है ना, भले ब्रह्मा का पुत्र है, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, लेकिन ये हम तीनों को बराबर माता मानता है। एक काम कीजिए, इनसे पूछ लीजिए नारद जी से, ये कभी अपनी माँ के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। नारद जी से पूछ लिया कि नारद हमें एक बात बताओ। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बताओ मैं ये क्या है, पूछिए। कहने लगी कि हमें एक बात बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या बात? ये है, इतनी सी बात है कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा बड़ी पतिव्रता कौन है। अब नारद जी चक्कर में पड़ के जिसका नाम लें, दूसरी दो तो तुरंत वहीं गड़बड़ कर देंगी, भस्म कर देंगी। नारद जी कहने लगे कि इन तीनों का ही नंबर काट दो। बोले मैया एक मेरी बात सुनोगी? बोले हाँ। बोले आप तीनों तो पतिव्रता हैं ही, लेकिन इस धराधाम पर मृत्यु लोक में एक और पतिव्रता है, वो मुझे लगता है वो आपसे भी बड़ी पतिव्रता है। ये नहीं कहा कि आप पतिव्रता नहीं है, आप तो हैं ही, लेकिन आपसे भी बड़ी पतिव्रता मृत्यु लोक में है। अब जैसे मृत्यु लोक का नाम सुना तो त्रिदेवियां एकदम से क्रोधित होने लगी। बोले मृत्यु लोक कोई ऐसा कोई लोक है क्या जिसमें हमसे बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हो सकती हैं? हाँ देवी है। बोले ऐसी बात है तो बताओ कौन है? बोले अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुईया। बोले हम उनका कल ही, हमारे जैसे पति आएंगे हम उनका परीक्षण करेंगे, उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजेंगे। वो बिल्कुल भेज सकती हैं। तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा कि मृत्यु लोक में जाइए अत्रि ऋषि के आश्रम पर, और वहां जाकर के पता लगाओ कि उनकी पत्नी कितनी पतिव्रता है। अब तो भगवान भी चक्कर में पड़ गए। त्रिदेव सोचने लगे कि इन तीनों को सूझी क्या है, कार्य अपना है, करवा हमसे रहेंगे। जो परीक्षा देने जाएगा तो उसका परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि फेल हुए, जो परीक्षा देगा उसकी तो पता चलेगी। अब बात आ रही है कि स्वयं पतिव्रता हो कि नहीं हो, तो अपनी परीक्षा कर लो। अब हमारी परीक्षा किस लिए हो रही है? परीक्षा लेने हम जाएं? लेकिन कहते हैं ना कि राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये तीनों हट बड़ी कठोर पड़ती है। राजा जो सोच ले वो क्या नहीं कर दे। बालक अगर हट पकड़ जाए तो वो अपने उस कार्य को करवा के मानते हैं, और ऐसी स्त्रियों का होता है कि ये अगर हट कर लें उस कार्य को करवा के रहती हैं। त्रिदेवियां हट पकड़ गई, कहने लगी कि या तो आप उनकी परीक्षा लेने के लिए जाओ, नहीं तो हम आपको छोड़ के चली जाएंगी। भगवान सोचने लगे ये तो बड़ी परेशानी होगी, अब ये हट कर रही तो जाना भी पड़ेगा। आज त्रिदेव मां अनुसुईया के यहाँ पर आ जाते हैं। अत्रि मुनि उस समय आश्रम में नहीं है, और आकर के कहा कि मैया भिक्षाम देही, साधु के रूप में हैं। अब मैया कहे कि मैया भिक्षाम देही। अनुसुईया जी अंदर से निकल कर के आई, कहने लगी बाबा क्या चाहिए आपको? अरे मैया हम भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। मैया कहने लगी कि कुटिया में कुछ फल फ्रूट रखे हैं, हम लेकर के आते हैं। बोले मैया हम फल नहीं खाएंगे। बोले क्या? बोले हम आपके यहाँ भोजन जब करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के हमको भोजन कराएंगे। मैया सोचने लगी ये तो बढ़िया, अब हम पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र कैसे हो सकते हैं, और इस संत इनको भोजन नहीं कराया तो ये भी दिक्कत है, हमारा धर्म भी ठीक है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का ये धर्म होता है कि हमारे दरवाजे पर कैसा भी कोई भी संत या मांगने वाला कोई भी आ जाए उसको हम भूखा नहीं लौटने दें। और मांग रहा है, चलिए पैसे अपने पास नहीं हो, देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन भोजन अगर मांग रहा है तो भूखे पेट तो उसको कैसे भी जाने नहीं देना चाहिए, खाना तो अवश्य खिलाना चाहिए। और उन्होंने भी तो वही कहा कि हमको भोजन दे दो। अब तो मैया सोचने लगी कि इनको भोजन तो देना है, लेकिन ये परीक्षा मेरी बड़ी कठोर परीक्षा है।
निर्वस्त्र में हो नहीं सकती, क्या करूं? मन में विचार आया कि एक छोटे जो बालक होते हैं ना, 2-2, 3-3 महीने के बालक हो, तो उनको क्या पता है। और वैसे भी इन्होंने मुझको मैया कहा है, तो इनको अपने बालक ही बना लो। कमंडल से जल लिया और मैया ने कह दिया कि अगर मैं अपने पति की सच्ची भक्तिन हूँ, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो ये तीनों 6 महीने के लालना बन गए। त्रिदेव 6 महीने के बालक बन गए। अब मैया ने कहा अब आप आराम से भोजन पाओ। दूध पिला रही मैया, पलने में डाल लिए, रोज झुलाती हैं। अब त्रिदेव कहीं जाने के नहीं, 6 महीने के, कहाँ जाएं? काफी समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद त्रिदेवियों ने सोचा कि हमारे जो पतिदेव है वो लौट करके नहीं आए। फिर इकट्ठी हुई, क्यों तुम्हारे पतिदेव आ गए क्या ब्रह्माणी? अरे बोले जब से गए हैं, कहाँ आए? आपके आए कि नहीं? बोले इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ, एक दूसरे से पूछ रही हूँ, क्या करें? कहाँ रह गए? नारद को याद किया, नारद जी आए। मैया बोलो क्या बात है? अरे आपने त्रिदेवों को देखा? बोले हम ये जाते हुए तो देखा था अत्रि मुनि के आश्रम की ओर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो अपना नारायण नारायण गाते हुए निकल लिया था। बोले वहीं होंगे, क्योंकि भक्तों के बस में होते हैं, और वो तो आप बता ही रहे थे कि बहुत बड़ी भक्तन है, वहीं उन्होंने बांध लिए होंगे किसी न किसी अपने जाल में। तीनों मैया हैं, वेश बदल करके आ गई, और आकर के जब उन्होंने देखा तो वहां तो नजारा ही कुछ अलग था। पालने में 3 छोटे छोटे लाला सो रहे हैं, वहां कोई देवता नहीं। सोचने लगी यहाँ तो कोई है ही नहीं, अब क्या करें? मैया से पूछा, अनुसुईया मैया से, मैया हमें ये बताओ आपके यहाँ हमारे त्रिदेव आए? बोले त्रिदेव हमारे यहाँ तो नहीं आए, 3 साधु आए थे, उनको रोज भोजन कराते हैं हम। समझ गई कि परीक्षा लेने के लिए आए तो वही त्रिदेव ही साधु के वेश में आए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैया हमारे पतिदेव हमें वापस लौटा दो। इधर में अत्रि मुनि भी आगे बोले आपके पतिदेव हमारे पास कहाँ हैं? यहाँ क्यों आएंगे हमारे आश्रम में? बोले आपने जो तीनों बालक बना लिए, आपकी पतिव्रता के सामने, आपके पतिव्रत धर्म के सामने हम नतमस्तक हैं। हम जान गए कि आप हमसे भी बड़ी पतिव्रता हैं, आप कृपया करके हमारे पतियों को लौटा दीजिए। मैया कहने लगी कि ये पड़े तीनों उठा लो, अपने ले जाओ। अब बालक का तो स्वरूप ऐसा होता है कि अगर एक से बालक 2, 4, 5 मिल जाए तो उन्हें पहचान में नहीं आता कौन किसका है। उस समय तो सब एक जैसे होते हैं ना बालक, 5-6 महीने तक तो मुँह सब तो बाद में पता चलता है कि इसका मुंह कैसा है, किसके समान हुआ। अब तो मैया सोच रही कि अगर हमने किसी दूसरे के पति से हाथ लगा दिया तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हाथ जोड़ के खड़ी होगी मैया, हमें पहचान में नहीं आ रही। तब मैया ने पुनः कमंडल में से जल लिया, जैसे थे वैसे हो जाएं। तुरंत त्रिदेव प्रकट हुए, कहने लगे अत्रि ऋषि आप मांग लीजिए। बोले क्या मांगे प्रभु? आप जैसे पुत्र हमें बस प्राप्त हो जाएं, जैसे अभी आप पुत्र के रूप में थे ऐसे ही पुत्र हमको मिल जाएं, बस हम तो ये चाहते हैं। तो कहने लगे कि हमारे जैसे पुत्र की, हाँ। आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी के अंश से सोम अर्थात चंद्रमा, भगवान विष्णु के स्वरूप में, दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में, और शंकर भगवान दुर्वासा के रूप में, अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। हे राजन, इस प्रकार से देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान विविध शरीर धारण करके संसार में आते हैं, और 2 प्रकार के रूप, जिसमें भगवान का सिंह अवतार, जिसमें नर और सिंह का अवतार हुआ, जो कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने ये नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, ये अवतार लिया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ और उसके भाई को मारने के लिए भगवान ने, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का रूप धारण किया।
ये भगवान के अवतार हैं। दैत्यराज बलि का समन करने के लिए